गाइस, आज हम बात करेंगे जीन बेच के बारे में, जिनका जन्म जो कि एक अमेरिकन शेफ, इलस्ट्रेटर थे, एनिमेटर थे, कॉमिक आर्टिस्ट और फिल्म डायरेक्टर थे। जेन डेच को लोग अगर हम जानते हैं तो उनके बेस्ट वर्क टॉम एंड जेरी और पोपोय द सेलर मैन और मुंड्रो जैसी शॉर्ट फिल्म्स के लिए। जेन का जन्म 8 अगस्त 1924 शिकागो में हुआ था जोसेफ और रूथ डेच के द्वारा, जिसमें जोसेफ उनके पिता एक सेल्समैन थे। उनकी फैमिली कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई और यहीं उन्होंने हॉलीवुड मतलब स्कूल या हाई स्कूल अपना हॉलीवुड स्कूल लॉस एंजलिस से कंप्लीट किया 1942 में, और 1943 में ही उन्होंने नॉर्थ अमेरिकन एविएशंस के लिए वो ब्लू प्रिंट बनाते थे। मतलब उधर उनके स्केचिंग का शुरुआत हुई उनकी स्केचिंग के लिए। पहले वो एविएशन मतलब एरोप्लेन्स वगैरह इनके डिज़ाइन ब्लूप्रिंट बनाते थे। फिर उन्होंने जैज़ मैगजीन के लिए द रिकॉर्ड चेंजर के लिए अपनी ड्राइंग अपनी स्केचिंग स्टार्ट की। 1955 में यूनाइटेड प्रोडक्शन ऑफ अमेरिका वही जिसका एक पॉपुलर था मिस्टर मार्वल। वो एक फेमस सीरीज, एक फेमस कार्टून कह सकते, फेमस कैरेक्टर। उधर से उन्होंने अपनी एनिमेशन स्टूडियो में ट्रेनिंग ली और क्रिएटिव डायरेक्टर बने टेरी टून्स के। टेरी टून्स वही है जहाँ पे माइटी माउस, डैंडी गूस, डिंकी डक, टॉम टेरिफिक जैसे कैरेक्टर्स का जन्म हुआ। माइटी माउस, डिंकी डक आपको लग रहा होगा ये थोड़े सिमिलर, ये बाकी सिमिलर है और यही इन्हीं आइडियाज़ को लेके वॉल्ट डिज्नी ने मिकी माउस और डोनाल्ड डक का जन्म किया। 1958 में सिडनीज फैमिली ट्री, जो अभी वो टेरी टून्स के लिए ही काम कर रहे, सिडनीज फैमिली ट्री जीन डेच की लाइफ की पहली ऐसा वर्क था जो कि एकेडमिक अवार्ड्स मतलब ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ। 1958 मतलब उसी साल टेरी टून्स ने उन्हें फायर्ड कर दिया, उन्हें निकाल दिया। डेच ने उसी साल जीन डेच एसोसिएट्स अपना खुद का स्टूडियो स्टार्ट किया, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि क्योंकि वो अकेले थे और शुरुआत करने में टाइम लगता है, तो फिर उन्होंने जब खुद की शुरुआत की तो उन्होंने ऐसा एड कंपनी स्टार्ट की। रैम्ब्रैंड फिल्म्स के साथ उनका एक कोलैबोरेशन हुआ और उन्होंने अपना एक वर्क प्रेजेंट किया, मुनरो शॉर्ट फिल्म 1961 में ऑस्कर जीती। जीन प्राग चेकोस्लोवाकिया में उनका सिर्फ 10 दिन का ही था, लेकिन उधर ही उनकी वाइफ मिली और उन्होंने अमेरिका को छोड़ दिया और उधर ही सेटल हो गए, उधर ही उन्होंने स्टार्ट किया। यही रीज़न है मुनरो पहले 1960 में शेक चेकोस्लोवाकिया में रिलीज हुई थी, उसके बाद 1961 में यूएसए में रिलीज हुई और ये पहली मूवी थी एनिमेशन की दुनिया की जिसने ऑस्कर जीता। पहली ऑस्कर्स की पहली मूवी थी जो कि आउटसाइड द अमेरिका बनी थी। 1960 से 1963 रैम्ब्रैंड टू डायरेक्ट पोपोय का जो ओरिजिनल जो पोपोय को बनाया गया वो ये था विद किंग फिशर, फिर WB, ABC, बहुत से लोग उनके साथ जुड़ते गए। सितंबर 1, 1960 से सितंबर 23, 1963 ये पोपोय का ओरिजिनल बोलता। फिर ऑल न्यू पोपोय, पोपोय अनसेंट, पोपोय आइलैंड एडवेंचर्स और 2018 तक 1961 से 1962 ये 30 शॉर्ट्स न्यू स्टोरीज बनाई। और यही एक कहने की बात है कि टॉम एंड जेरी का जन्म हुआ, जिनको वो MGM के द्वारा MGM के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया। लेकिन टॉम एंड जेरी सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड वर्क रहा उनके लाइफ का, क्योंकि डेविड एंड गोल्डमैन ये एक तरीके का टॉम एंड जेरी का आप कह सकते ह्यूमन वर्जन था, जिससे उन पे ये किया गया कि जिसमें एक छोटा था बंदा, ए लिटिल गाय कैन विन एटलीस्ट, मतलब वो भले ही नहीं जीत सकता, एक छोटा बंदा, एक कमज़ोर कैरेक्टर नहीं जीत सकता, लेकिन वो सरवाइव कर सकता था ताकि वो अगले दिन फिर से उसके सामने खड़ा हो सके। तो इसी को क्रिटिसाइज किया था कि एक चूहे और बिल्ली की कहानी में उन्होंने फॉर्मेट में पेश कर दिया था टॉम एंड जेरी को, जिसमें उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया
और पता चला टॉम एंड जेरी एक ऐसा कैरेक्टर था जिनके लिए उन्होंने क्रिटिसिज्म ज़्यादा फेस किया, लेकिन और टॉम एंड जेरी के लिए ये कहा गया था कि टॉम एंड जेरी जीन देश का दुनिया अब तक का वर्स्ट वर्क है, मतलब सबसे घटिया काम है। लेकिन कुछ फैंस थे जिन्होंने पॉजिटिव लेटर्स लिखने शुरू किए टॉम एंड जेरी के लिए कि अगर हम पर्सनली बात करें तो टॉम एंड जेरी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक बहुत अच्छा वर्क है। और ये रीज़न था उसको अपने दिल में ले लिया और जेन डिश ने टॉम एंड जेरी को ही आगे बढ़ाया। यही था, टॉम एंड जेरी बहुत से लोगों का पर्सनल बनता चला गया। क्रेजी कट, एलिस इन वंडरलैंड, इन पेरिस, ब्लफर्स और दी हॉबिट का एडेप्टेशन किया था। लेकिन दी हॉबिट जो आप आज मूवी देखते हो उसका मतलब एनिमेशन वर्जन जीन डिच बहुत पहले ही बना चुके थे, लेकिन ले सैंडर्स को फंड्स की कमी हुई और अडोल्फ वॉन जो था इनको नॉवल के राइट्स में इशू होने की वजह से उसको कभी मतलब बंद हो गई, उसको कभी ना ही डिस्ट्रीब्यूशन मिला, कभी लाइसेंस मिला और वो फाइलों के बीच में दबके रह गई। एटलीस्ट सैंडर्स जो थे उनके बेटे ने उसे देखा और 2012 में यूट्यूब पे उसे रिलीज किया। 1969 से 2008 जीन वॉज द लीडिंग एनिमेटर इन द वर्ल्ड, मतलब 1969 से 2008 तक जीन डिच को ये समझ लीजिए एक बेहतरीन या लीडिंग एनिमेटर ऑफ एनिमेशन वर्ल्ड का कहा गया। एनी अवार्ड्स विन सम मैककाई अवार्ड बाय असीफा हॉलीवुड। एनी अवार्ड्स का हम ये कह सकते हैं एनिमेशन की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड, उस अवार्ड का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मतलब इससे बड़ा कोई अवार्ड है ही नहीं एनिमेशन की दुनिया का जो कि जेन डिच ने जीता। लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट ऑफ एनिमेशन का उन्हें अवार्ड मिला। इनके लिए एक बात बोली गई थी, द ओनली फ्री अमेरिकन लिविंग एंड वर्किंग इन प्राग बाय द 50 ईयर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी डिक्टेटरशिप। मतलब अगर हम बात करें चेकोस्लोवाकिया में जब ये रह रहे थे 30 साल तक एक कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन किया कम्युनिस्ट में, जिसमें ये इकलौते अमेरिकन थे जो खुशी खुशी रह रहे थे, जिसके बावजूद इनके जो बातें थी वो टेप की जाती थी इनसे बिना बताए। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उधर की जो मिलिट्री थी इंटेलिजेंस वो टेप करती थी, लेकिन उसके बाद भी इन्हें कभी ना इंटेरोगेट किया गया ना कभी इन्हें अरेस्ट किया गया, क्योंकि ये कभी संदेह में आए नहीं कि ये जासूस। और 16 अप्रैल 2020 एट द एज ऑफ 95 वो चले गए। टॉम एंड जेरी का क्रिएटर, पोपोए का क्रिएटर, वैसे तो बहुत सारे कार्टून बनाए, इतने कार्टून जिनकी गिनती न जाने, बहुत से तो सामने भी नहीं आ पाए, लेकिन टॉम एंड जेरी वो कार्टून है जिसका कहा जाता है कि टॉम एंड जेरी एक वो कार्टून था जिसने जब कार्टून की दुनिया की शुरुआत हुई थी, एनिमेशन की दुनिया की, टॉम एंड जेरी तब से आ रहा है। उन्होंने हालांकि कि कहीं पे नोट किया था कि उन्हें इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, इस वजह से उनकी डेथ हो रही है। 1928 से 1950 द गोल्डन एज ऑफ अमेरिकन एनिमेशन बोला जाता है। अगर हम बात करें वॉल्ट डिज्नी, मिकी माउस और डोनाल्ड डक के दम पे एनिमेशन के एक वो बन गए थे राजा, एक हंटर, WB, लूनी टून्स और बग्स बनी जैसे कैरेक्टर्स थे, तो वही जीन डिच के पास पोपोए और द स्पेशल क्रिएशन, मतलब टॉम एंड जेरी जैसी स्पेशल क्रिएशन थी, एक ऐसा बॉन्ड था। अगर हम बात करें वॉल्ट डिज्नी की तो मिकी माउस हुआ, डोनाल्ड डक हुआ, दे वर द अलग अलग कैरेक्टर थे, अलग अलग कार्टून थे, या फिर उन्होंने स्नो वाइट या फिर सिंड्रेला जैसी मूवीज लाए, फिर जंगल बुक लाए, डिफरेंट मूवी थी, डिफरेंट कैरेक्टर थे। लेकिन जो जीन डिश थे वो एक जोड़ी के साथ आए थे, एक बिल्ले और एक चूहे की जोड़ी, टॉम एंड जेरी, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट से लेके आज भी स्टिल रनिंग है, स्टिल एयरिंग है। 1946 टॉम एंड जेरी शो जब पहली बार प्रसारित हुआ, 1979 टॉम एंड जेरी शो 1975, फिर द टॉम एंड जेरी कॉमेडी शो 1980 से 1982, टॉम एंड जेरी किड्स 1990 से 1993, टॉम एंड जेरी टिल्स 2006 से 2008, और फिर टॉम एंड जेरी शो 2014 से अभी भी आ रहा है। टॉम एंड जेरी की अगर हम बात करें तो टॉम एंड
Walt जेरी ने Disney was अकेले ही run 10 right in the middle of ऑस्कर्स the जीते हैं। 1930s when he realized that cartoons जीन would be डिच का dead नाम unless they इसलिए could लिया be जाता है क्योंकि made जीन into a डिच एक feature वो length and बंदा be a था जिसने feature on film एनिमेशन की program दुनिया because में short films रेवोल्यूशन were लाने out. में जो So कुछ naturally he started गिने working on चुने Snow White मुट्ठी and the भर Seven लोग थे, Dwarfs. उनमें I से happened to see एक the था। premiere क्योंकि screenings of जीन it, Pantages क्योंकि Theater, कोई Pantages वर्क Theater in होता है, Hollywood. आदमी Of course, it was a सारा great thing. What he did was he added मेहनत करता है, shadowing, डिफरेंट he वर्क करता है, added, लेकिन उसका सिर्फ एक ही multiplying, he वर्क added होता है जो all उसकी kinds वैल्यू of बनाता है। तो realistic टॉम एंड जेरी effects. एक ऐसा And वर्क था जिसमें from उसकी that वैल्यू moment बनाई। on, तो the रेस्ट इन goal पीस। of और animation हो सकता है मैं features was एनिमेशन और non-stop कार्टून्स के लिए एक और aiming to be वीडियो more and बनाऊंगा more जिसमें and more कार्टून्स और realistic. एनिमेशन के वर्ल्ड को Until डिस्क्राइब today, in करने the की। computer age, तब तक के लिए and I रेस्ट इन love पीस technology, and चेंजेस। it's amazing what they can do. It's theoretically possible, even right now, to make a computer-generated film that looks exactly like a live-action movie with real